सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं पंडित उमाकांत शास्त्री, संकट मोचन मंदिर रामनगर रुड़की से सभी भक्तों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के जीवन में कुशल रहे ऐसी भगवान गणपति जी से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सिद्धिबुद्धिसहिताय शुभलाभसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक 10 दिन का जो है गणपति उत्सव होता है। चतुर्थी तिथि क्यों गणेश जी की है? क्योंकि गणेश जी जो हैं बुद्धि के देवता हैं और अंतःकरण चतुष्टय हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो 4 अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं उसमें जो बुद्धि के देवता हैं वो गणेश जी महाराज हैं। क्योंकि जब एक चर्चा चली कि सबसे अग्र पूजा किसकी हो तो निर्णय लिया गया कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा वो अग्र पूजा का अधिकारी होगा। तो सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। कार्तिकेय जी भी मयूर पर चढ़ गए और इंद्र ऐरावत हाथी पर चले। अन्य देवी देवता सब अपने अपने वाहनों पर चले, परंतु गणेश जी ने एक निर्णय लिया कि मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करने क्यों जाऊं, मैं तो केवल ब्रह्मांड के जो स्वामी भगवान महादेव जी हैं और माँ पार्वती जी हैं, मैं उन्हीं की परिक्रमा कर लेता हूं। इससे ही मेरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का जो फल है वो पूर्ण हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए गणेश जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की 108 परिक्रमा ले ली। इसके प्रभाव से गणेश जी जो हैं अग्र पूजा के अधिकारी हो गए। सभी देवताओं ने गणेश जी को एक स्वर में अनुमोदन करके कहा कि ये ही सबसे पहले पूजे जाएंगे और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कोई भी अन्य कार्य संपन्न होता है। क्योंकि किसी भी कार्य में यदि विक्षेप आता है तो उसको दूर करने की सामर्थ्य गणेश जी में ही है। और गणेश जी की पूजा आप सभी लोग विधिवत करें, सुंदर सुंदर मोदक बनाकर अर्पित करें, सुंदर दुर्वा उनको अर्पित करें। भगवान गणपति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप नाना प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और अच्छी प्रकार से आप उत्सव को मनाएं। 10 दिन तक प्रत्येक दिन उनका मंगलमय पूजन करें और 10वें दिन उनका जब विसर्जन करें तो किसी जलाशय में ले जा कर के उनको बड़े आदर के साथ उनको विसर्जित करें। और सभी भक्तों से आग्रह यह है कि वह गणपति की ऐसी कोई मूर्ति रखें जिससे जल प्रदूषित ना हो, या तो मिट्टी की हो या कोई ऐसी वस्तु हो जो जल में घुलनशील हो और उसके अंदर हानिकारक केमिकल आदि पदार्थ ऐसे न पड़े हों जिसके द्वारा किसी जीव जंतु को नुकसान हो या अथवा हमें भी नुकसान जल का है। क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इसलिए जल की सुरक्षा करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है। और इस प्रकार से मैं पुनः सभी लोगों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का तो पूजन होता है, लेकिन चंद्र दर्शन का निषेध होता है। क्योंकि एक बार जो है बाल्यकाल में गणेश जी खेलते हुए गिर पड़े थे, पैर उनका फिसल गया, तो चंद्रमा ने जो ही उनको देखा तो चंद्रमा को हंसी आ गई। इस कारण से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि यदि तुम्हारा कोई इस दिन दर्शन करेगा तो उसको अवश्य ही कलंक लगेगा। इस कारण से इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं।
तो इस दिन प्रायः करके चंद्र दर्शन लोग नहीं करते। और यदि किसी कारण से भूलवश हमें चंद्र दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 56 और 57वां अध्याय जो स्यवंतक मणि का हरण जो हुआ था उसकी कथा आती है। उस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से शास्त्रों में लिखा है कि जो कलंक वाला दोष है वो दूर हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि चंद्र दर्शन ना हो, अगर गलती से हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें और स्यवंतक मणि की कथा को श्रवण करें अथवा स्वयं पढ़ लें। इस प्रकार से चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। जो भी भक्त किसी बारे में गणेश जी के पूजन के विषय में जिज्ञासा करना चाहें तो कृपया संपर्क करें, अथवा किसी प्रकार की कोई पूजन आदि की उनको आवश्यकता हो, किसी प्रकार से पूजन कराना चाहते हों, गणेश पूजन, महामृत्युंजय जप आदि, तो वह इस वीडियो के नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। पुनः पुनः सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।